गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्ज्ञान के लिए विद्यालयी विषयों के बारे में। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने किया था सामुदायिक ज्ञान के लिए विद्यालय विषय, जो कि हमारे अनुशासन व विषय बोध की 5th यूनिट है और ये हमारे सिलेबस की अंतिम यूनिट है। उसकी ये लास्ट 2 टॉपिक हैं, उनमें से आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं अंतर्ज्ञान के लिए विद्यालयी विषय। अंतर्ज्ञान जैसा कि है नाम से स्पष्ट है, अंतः प्लस ज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को स्वतः ही अपने स्वयं से किसी बात का, किसी वस्तु का, किसी कार्य का जब ज्ञान हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान कहते हैं। इसे हम अंतर्दृष्टि या आंतरिक सूझ का नाम भी हम इसे दे सकते हैं कि बालक जो है वो अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के पर्यावरण से स्वतः ही बहुत सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो वह अंतर्ज्ञान कहलाता है। इसके लिए हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई बालक अगर गैस के पास कुकर गर्म पड़ा हुआ है और आकर के उस पे अनायास ही उसको छू लेता है और छूते ही उसको गर्म का एहसास होता है और उसका जो हाथ है वो एकदम से जल जाता है, तो नेक्स्ट टाइम तो वो एक बार रोने लग जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब कभी भी गैस के पास कुकर पड़ा होगा तो वो जल्दी से आकर के उसको छूने का प्रयास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्वतः ही बिना किसी के बताए बिना ही ज्ञात हो चुका है कि ये जो बर्तन है ये यहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब ये गर्म हो सकता है और अगर मैं इसको छूँगा तो ये मुझे हानि पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है जो बालक को हुआ है वो स्वतः ही हुआ है, अपने आप हुआ है, अपने मन से हुआ है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहेंगे? अंतर्ज्ञान कहेंगे। तो अंतर्ज्ञान जो है ज्ञान प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें छात्र अपने स्व प्रयासों से तथा शिक्षक के यानी कि अपने प्रयासों से और कभी कभी उसको जब समस्या हो तो अपने शिक्षक से भी इस बारे में पूछ सकता है, तो शिक्षक के सहयोग से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अंतर्ज्ञान प्राप्त करने में बालक स्वतंत्र होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन या नियंत्रण नहीं होता। बालक को किसी प्रकार के औपचारिक नियमों में नहीं बांधा जा सकता। तो एक प्रकार से ये जो अंतर्ज्ञान की जो अवस्था है या अंतर्ज्ञान की जो स्थिति है वो प्रकृतिवादी विचारधारा की पोषक भी कही जा सकती है, क्योंकि जो प्रकृतिवादी विचारक है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना, तो ये जो प्रकृतिवादी विचारक जो थे इनका क्या समर्थन था कि बालक को आप खुला छोड़ दो। बालक जो है वो प्रकृति के साथ में जब खेलता कूदता बड़ा होता है वहाँ पर जाकर के वो कुछ नेचुरल सी चीज़ों को देखता है तो उसको स्वतः ही जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में जो अंतर्ज्ञान है वो भी वैसे ही यूज़ किया जा रहा है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बालक को अपने आप ही अंदर से चीज़ों के प्रति समझ जो है वो पैदा हो जाती है। अंतर्ज्ञान वास्तव में वह ज्ञान है जिसे हम जान सकते हैं। यह वह ज्ञान है जिससे मस्तिष्क में अवबोध पैदा होता है। वास्तविक रूप में अंतर्ज्ञान संवेदी ज्ञान है, यानी कि अब संवेदनाओं का ज्ञान है। हमारी संवेदनाएं जब जागृत होती हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्ञान को स्वयं से को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। हम इसे बिना कारण का जो है वो प्रयोग किए बिना भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी इस प्रकार से मैं कह सकते हैं कि अंतर्ज्ञान जो है वो छात्र को स्वतः ही प्राप्त होने वाला ज्ञान है। इसके लिए किसी प्रकार के औपचारिक नियमों की आवश्यकता यहाँ पर हमें नहीं होगी। तो अंतर्ज्ञान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। वो बिंदु कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पारिवारिक
व सामाजिक ज्ञान का समावेश। अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ पे क्या है कि अंतर्ज्ञान में बालक जो है अपने आसपास के वातावरण से, अपने पारिवारिक और सामाजिक जो परिवेश है उससे कुछ ज्ञान या कुछ बातें सीख लेता है। अंतर्ज्ञान के अंतर्गत बालक द्वारा विद्यालय से बाहर प्राप्त ज्ञान भी शामिल किया जा सकता है। इसमें बालक अपने परिवार में जो अनुभव करता है तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अवलोकन करता है, उस ज्ञान को हम इसमें शामिल करेंगे। अतः परिवार व समाज के विभिन्न प्रकार के अनुभव अंतर्ज्ञान की श्रेणी में आ सकते हैं। अतः इस ज्ञान का क्षेत्र विद्यालय ज्ञान के क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत होता है, क्योंकि विद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है वो एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही उसको एक निर्धारित स्तर पर उतना ही सिखाया जाता है। इसके अलावा अनुभवजन्य जो ज्ञान होता है वो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्ज्ञान जो है वो बालक को पारिवारिक व सामाजिक ज्ञान का समावेश इसके अंतर्गत होता है। इसका नेक्स्ट है नंबर 2, परिचयात्मक ज्ञान की अधिकता, यानी कि अंतर्ज्ञान के अंतर्गत पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान की अपेक्षा परिचयात्मक ज्ञान अधिक होता है, क्योंकि इस ज्ञान की प्रक्रिया में प्रत्येक वस्तु से ज्ञाता मतलब अधिगम करता या छात्र वो ज्ञाता कहलाएगा, उसका प्रत्यक्ष परिचय होता है। जैसे कि एक बालक है, वो गाय को देखता है तो उसके रंग रूप व आकार को अपनी आँखों से स्वयं अनुभव करता है, स्वयं उसका परिचय करता है और अपने हाथों से उसको छूकर अनुभव भी करता है कि इसको छूने पर जो है ये प्रतिक्रिया देती है, इसकी सांस चल रही है, ये अपने शरीर को थोड़ा सा मतलब हिलाती है इस तरीके से, तो उसको ये जान लेता है वो कि ये सजीव है। उसके दूध को पीकर वह अनुभव करता है कि गाय के दूध का स्वाद कैसा होता है। इस प्रकार अंतर्ज्ञान में परिचयात्मक ज्ञान की अधिकता होती है, यानी कि जो बालक है वो अपने अनुभव द्वारा स्वतः ही उसकी जानकारी यानी कि उसका परिचय, उसके बारे में जो चीज़ें हैं उसकी मुख्य विशेषताएं उनको प्राप्त कर लेता है। नंबर 3 है क्रमबद्धता का अभाव। अब क्रमबद्धता की बात में यहाँ पर क्या बात आती है कि जब हम किसी भी विषय का, किसी भी तथ्य का जब हम एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रमबद्ध ज्ञान कहलाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हिंदी का उदाहरण लेते हैं, हिंदी भाषा का, तो उसमें जो हम वाक्य बनाते हैं या हिंदी की जो व्याकरण है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम सबसे पहले हमें संज्ञा की जानकारी लेनी होती है, उसके बाद में सर्वनाम है ना, उसके बाद में विशेषण, फिर क्रिया, इस तरीके से फिर समास, कारक, इन सारी चीज़ों के ऊपर को स्टेप बाय स्टेप समझने यानी क्रमबद्धता से समझने के बाद में ही हम जाकर के किसी वाक्य या किसी सेंटेंस का है ना हम उसका निर्माण उसमें कर पाते हैं और धीरे धीरे हम किसी निबंध का या किसी कहानी का लेखन कर सकते हैं। तो ये बात तो क्या हो गई, क्रमबद्धता की बात हो गई। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंतर्ज्ञान के बारे में, तो अंतर्ज्ञान के लिए कोई निश्चित समय तालिका या कोई निश्चित व्यवस्था का सृजन नहीं किया जाता। इस ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में ज्ञाता की जो प्रमुख भूमिका होती है, यानी ज्ञाता कौन, यानी कि छात्र, यानी कि जो अधिगम करता है उसकी ही मतलब भूमिका होती है। वो अपने रुचि के अनुसार इस ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसमें रुचि होती है। कई छात्रों को संगीत में रुचि होती है, कुछ छात्र जो है गणित में बहुत अधिक रुचि रखते हैं, कुछ छात्र जो है वो भाषा विषय पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो वो उसके अनुसार ही अपना ज्ञान जो है वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मैं कह सकते हैं कि इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती और इसमें ज्ञाता ज्ञान प्राप्त करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी होता है। नेक्स्ट है अमूर्त ज्ञान की अधिकता। अमूर्त मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, अमूर्त ज्ञान कहलाता है। तो इस अंतर्ज्ञान के अंतर्गत अमूर्त ज्ञान की अधिकता होती है। क्योंकि यह ज्ञान सामान्य रूप से मूर्त वस्तुओं से ही संबंधित होता है। इसमें मूर्त वस्तु के संदर्भ में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं
के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त ज्ञान अंतर्ज्ञान की श्रेणी में ही आता है। तो इस प्रकार से